गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम राइबो स्विच के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। राइबो स्विच जो है ये बेसिकली क्या होता है, एक स्विच के जैसा ही होता है। जैसे हमारे घर में स्विच होता है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ऑन ऑफ किया जा रहा है। बेसिकली क्या ऑन ऑफ किया जाता है, यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन को ऑन ऑफ किया जाता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, हमारे पास एक डीएनए है, डीएनए पे हमारे पास एक जीन प्रेजेंट है। अब इस जीन से मैं एमआरएनए बना सकती हूँ या फिर इसको एमआरएनए को यूज करके आगे जाके मैं इसे प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर सकती हूँ। तो अगर मैं एमआरएनए बनाती हूँ तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और प्रोटीन की सिंथेसिस करती हूँ तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये जो चीज है इसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब मुझे यहाँ पर ये जीन एक्सप्रेशन करवानी है या नहीं करवानी है, इस चीज को हम राइबो स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। हम ट्रांसक्रिप्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम ट्रांसलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक एमआरएनए प्रेजेंट है। ये एमआरएनए अभी पूरा बना नहीं है, अभी ये एमआरएनए की सिंथेसिस चल रही है। तो मैं इसकी सिंथेसिस को, जो ये आगे सिंथेसिस होगी, उसको भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, या फिर इसकी पूरी सिंथेसिस होने के बाद प्रोटीन के सिंथेसिस को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। राइबो स्विच में बेसिकली दो हिस्से होते हैं, एक होता है एप्टामर और दूसरा होता है एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म। एप्टामर एक ऐसी जगह है जहां पर एक लाइगेंड आके बाइंड करता है, और ये लाइगेंड यहाँ पर आके बाइंड करने के बाद कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाता है, स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन रुक सकती है। और एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म पे इस लाइगेंड के बाइंड होने से स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से इंपैक्ट पड़ता है। किस तरीके से पड़ता है, कैसे पड़ता है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बेसिलस का एक एग्जांपल देखते हैं। बैक्टीरिया बेसिलस में यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एमआरएनए, इसकी सिंथेसिस अभी चल रही है, इसकी सिंथेसिस पूरी नहीं हुई, इसकी सिंथेसिस चल रही है। यहाँ पर ये जो एमआरएनए अभी फिलहाल इसकी सिंथेसिस हो रही है, ऑन कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पर लाइगेंड मॉलिक्यूल आके बाइंड कर गया एप्टामर पे। लाइगेंड मॉलिक्यूल कौन है, SAM है। ये जैसे ही आके बाइंड करेगा तो पहले आप देखिए कि एमआरएनए में सेकेंड और थर्ड हिस्सा जो था उसने बेस पेयरिंग कर रखी थी, लेकिन सैम के आने की वजह से थर्ड और फोर्थ हिस्से ने बेस पेयरिंग कर ली। ये एक मैसेज होता है कि आप ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर दो, ट्रांसक्रिप्शन को आगे मत चलो। तो ये जो आगे आरएनए बनने वाला था वो नहीं बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंडीशन में आरएनए आगे बना, इस कंडीशन में आरएनए आगे नहीं बना है। आरएनए के सिंथेसिस को रोक दिया गया, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर लिया गया है। हम यहाँ पर पढ़ के भी देख सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कराता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन वो पहले लीडर रीजन की कराता है। लीडर रीजन यानी कि जो मेन हिस्सा है उससे पहले एमआरएनए का जो हिस्सा प्रेजेंट होता है उसको हम लीडर हिस्सा कहते हैं। तो इस हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन पहले करवाया जाता है, कोडिंग सीक्वेंस यानी कि जो बाद का सीक्वेंस है उसका ट्रांसक्रिप्शन बाद में होता है। तो इस हिस्से को हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं बाय मेकिंग अ इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग हो रही है, इस तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर जो सैम है वो यहाँ पर एज अ लाइगेंड के तौर पे वर्क कर रहा है, और वो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ की पेयरिंग करा रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो रहा है। और इस तरीके के टर्मिनेशन को अटेन्युएशन टर्मिनेशन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज अब आगे सिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देखें ट्रांसलेशनल, अगर मुझे यहाँ पे कंट्रोल करना है तो इसका तरीका भी बहुत ईजी है। इस कंडीशन में अगर आपको पता होगा, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक एमआरएनए पे एक साइट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग सीक्वेंस। बैक्टीरिया में एक सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस पे बेसिकली आके राइबोसोम बाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक एमआरएनए, इस एमआरएनए से मुझे प्रोटीन बनाना है, तो यहाँ पर आके राइबोसोम जहाँ पे बाइंड करता है बैक्टीरिया के एमआरएनए में, उसको आरबीएस कहते हैं। अब जब तक सैम नहीं आया था तब तक यहाँ पर आरबीएस जो था एक्सपोज था, राइबोसोम इससे आके आराम से बाइंड कर सकता है। लेकिन जैसे ही सैम आया, कॉन्फर्मेशन चेंजेस हुई, थर्ड ने फोर्थ वाले के साथ पेयरिंग कर ली और राइबोसोमल बाइंडिंग सीक्वेंस जो है वो चिप गया है। अब यहाँ पर ये जो राइबोसोम है नहीं आ सकता, और यहाँ पर ट्रांसलेशन जो होगी वो नहीं हो पाएगी।
तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, जहां पे स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें यहाँ पर राइबोसोमल बाइंडिंग साइट जो है वो यहाँ पर छुप गई है। यहाँ पर अब ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगा, ट्रांसलेशन इनिशिएट ही नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेशन विल नॉट बी इनिशिएटेड इटसेल्फ, ट्रांसलेशन की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, इसलिए राइबोसोम ही नहीं आ पाया, टर्मिनेशन तो दूर की बात है, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पर ये जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा किसका था, बैसिलस सबटिलिस का ये एग्जाम्पल था, जिसमें यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन ब्लॉक कर रहा है, सैम ब्लॉक कर रहा है, दैट इज एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन जो है वो बेसिकली यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। इसके पास लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग जो लीडर आरएनए प्रेजेंट होता है, जिसके पास ये पूरा एप्टामर का स्ट्रक्चर जो था प्रेजेंट था। अगर हम यहाँ पर इसके बारे में राइबो स्विच के बारे में थोड़ा और समझ लें तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को। जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कहाँ से करता है, 5 प्राइम हिस्से से करता है, क्योंकि एमआरएनए का जो 5 प्राइम हिस्सा होता है उसको हम 5 प्राइम यूटीआर कहते हैं। 5 प्राइम यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड हिस्सा, यानी कि वो एमआरएनए का तो पार्ट है लेकिन वो प्रोटीन का पार्ट नहीं बनेगा। इस हिस्से को कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को। सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि ये जो थर्ड और फोर्थ पेयर कर रहे हैं या सेकेंड और थर्ड ने पेयर कर रखा है तो इनको सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। तो थर्ड और फोर्थ की अगर पेयरिंग हो गई तो टर्मिनेशन भी रुक सकता है और ट्रांसलेशन भी रुक सकता है। तो इस तरीके से राइबो स्विच जो है वो दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन को भी और ट्रांसलेशन को भी। ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने के लिए एमआरएनए की सिंथेसिस आगे मत चलने दो, रोक दो, लीडर सीक्वेंस पे ही रोक दो, और प्रोटीन की सिंथेसिस तो स्टार्ट ही मत होने दो, राइबोसोमल बाइंडिंग सीक्वेंस को ही छुपा लो। सो आई होप गाइस दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू। आई होप आपको ये टॉपिक जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।